नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। उपनिषद, उपनिषदों में केनोपनिषद, उसकी ये तीसरी कक्षा है। हमने जानने का प्रयास किया कि जो मनुष्य है क्या वह उस सत्ता को प्राप्त कर सकता है जो इस ब्रह्मांड का स्वामी है। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम जो है ब्रह्मांड के स्वामी को मानते तो हैं, लेकिन उसके द्वारा बताया गया जो मार्ग है उसका अनुसरण हम नहीं करना चाहते। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। चलिए हम आगे चलते हैं और जो पूर्व और पश्चिम के जो विद्वान हैं उनके द्वारा किस प्रकार का जो है विचार है, जो उपनिषद कह रहे हैं उनसे भिन्न है अथवा उसके अनुकूल है। उपनिषद को अज्ञेयवाद प्रतिपादिका समझा है पूर्व और पश्चिम के दोनों विद्वानों ने। पश्चिमी विद्वानों में हर्बर्ट स्पेंसर और जर्मनी के विद्वान रेमोंड मुक्त रीति से इस वाद के पोषक थे। अज्ञेयवाद पता है क्या होता है? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एग्नोस्टिसिज्म। स्पेंसर ने धर्म के अंतिम ध्येय ब्रह्म के साथ विज्ञान के अंतिम ध्येय दिशा, काल, प्रकृति, गति, शक्ति और मस्तिष्क को भी अज्ञेय ठहराया था। परंतु उसका यह वाद सीमित था। उसने कहा कि ब्रह्मा अथवा विज्ञान की मूल वस्तु अज्ञेय है, हम उन्हें नहीं जानते। परंतु जर्मनी के विचारक ने इस पर संतोष नहीं किया। उसने एक पग और आगे बढ़ाया। स्पेंसर ने जहाँ कहा था उसने उसे कहा था कि हम उसे नहीं जानते, वहाँ रेमोंड ने कहा कि हम उसे जानेंगे भी नहीं। तो जो रेमोंड की थ्योरी है हम उसको जानेंगे भी नहीं, वह आज के वर्तमान काल में मनुष्य के द्वारा अपनाई हुई है। इन पश्चिम के विद्वानों और उसका अनुकरण करने वाले कतिपय भारतीय विद्वानों ने भी एक और इस प्रकार उस शक्ति को अज्ञेय कहा। दूसरी ओर कुछ एक ऐसे ही विद्वानों ने अज्ञेयवाद संबंधी अपने कथन का आधार उपनिषद के इसी वाक्य को ठहराया। परंतु ऐसा कहने में वे भ्रम में थे और हैं। उन्होंने उपनिषद के इस वाक्य का ठीक भाव नहीं समझा। ठीक भाव तो क्या समझेंगे? उपनिषद को समझने के लिए उपनिषद के अनुकूल बुद्धि का होना अति आवश्यक है। लोगों की जो बुद्धि है वह उपनिषद के अनुकूल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उपनिषद को जानना चाहे तो उसकी बुद्धि उपनिषद के अनुकूल होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वेदों को जानना चाहे तो वेदों के अनुकूल उसकी बुद्धि होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रामायण को जानना चाहे तो रामायण के अनुकूल उसकी बुद्धि होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जो है महाभारत को जानना चाहे तो उसके अनुकूल का अभिप्राय ये नहीं है कि उसके विचारों को अपने अंदर समाहित कर ले, नहीं। अनुकूल का अभिप्राय ये है उसकी अक्षमता उत्पन्न करना, समझने की जो अक्षमता है। और वो समझने की अक्षमता कब उत्पन्न होती है, ये एक जो है मनुष्य के समक्ष एक गंभीर प्रश्न है जो आज के वर्तमान काल में मनुष्य नहीं जानता। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर कुछ एक ऐसे विद्वानों ने अज्ञेयवाद संबंधी अपने कथन का आधार उपनिषद के इसी वाक्य को ठहराया। परंतु ऐसा कहने में वे भ्रम में थे और हैं। उन्होंने उपनिषद के इस वाक्य का ठीक भाव नहीं समझा। उपनिषद के इस वाक्य में जहाँ न विद्यो न विजानी में है, अर्थात न उसे जानते और न विशेष यत्न करने से जान सकते हैं। विदिता दथो
अविदिता दधि अर्थात वह जात और अजात दोनों की हद से बाहर है। दो शब्द परिणाम रूप में प्रयुक्त हुए हैं, वहाँ इससे पहले उसका कारण दे दिया गया है, और वह कारण यह है कि अर्थात ईश्वर तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है। ईश्वर तक इस इंद्रियों की पहुंच नहीं है, जबकि मनुष्य जो है वह इंद्रियों की पहुंच वहां बनाना चाहता है। चलिए, इसलिए अनिवार्य परिणाम यही निकल सकता है कि इंद्रियों के द्वारा न उसको जानते और न जान सकते हैं, और यह भी इंद्रियों के द्वारा ही तो जात और अज्ञात है। इससे भी वह बाहर है। कल्पना करो कि इंद्रियों द्वारा 100 बातें जानी जा सकती है, और एक व्यक्ति ने अपनी इस समय तक की आयु में उनमें से 50 बातों को जान लिया है, परंतु बाकी 50 को अभी तक नहीं जान सका है, परंतु उन्हें यत्न करने से जान सकता है। तो उसके लिए पहली 50 बातें जात और दूसरी 50 बातें अज्ञात है। उपनिषद की शिक्षा यह है कि वह शक्ति इस जात और अज्ञात दोनों से बाहर है। जो जान लिया है उससे भी बाहर है, जो नहीं जाना है उससे भी वो बाहर है। उपनिषद के इस वाक्य का भाव स्पष्ट हो गया है। चूंकि शक्ति तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है, इसलिए कोई भी इंद्रियों के द्वारा उस शक्ति को नहीं जान सकता। वह किस प्रकार जाना जा सकता है, इसका वर्णन स्वयं उपनिषदकार ने इसी उपनिषद में आगे कर दिया है, जो कि हम आपको कल बताएंगे, आज नहीं बताते हैं। तो आज केवल इतना ही, हम आपको कल मिलते हैं। आप इस पर विचार कीजिएगा, जात और अज्ञात पर, और प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि जात और अज्ञात को भी नहीं, बहुत सारी बातों को नहीं जानते हैं लोग अभी, और जानने का ढोंग तो करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। मैं बहुत सारे लोगों से प्रयत्न करता हूँ वार्ता करने का कैमरे के ऊपर, लेकिन वो जो है कैमरे के ऊपर नहीं आना चाहते, कारण वो जानते नहीं है। तो यही एक कारण है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार या उद्गार अवश्य व्यक्त करिए। नमस्ते।